हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पॉडलॉग विद करण गुप्ता। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो डायरेक्टली आपके लाखों रुपए बचा सकता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं आपके साथ जो चाहते ना चाहते स्कैम हो जाता है, उससे आपको बचा सकता है। आज का हमारा टॉपिक है कैसे हम बचेंगे इन गाड़ियों और टू व्हीलर्स के स्कैम से। यस, अब आप कहेंगे हम नया व्हीकल खरीदते हैं तब भी क्या स्कैम होता है? स्कैम की श्रेणी में तो नहीं आता, लेकिन आज तक कभी किसी ने इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करा। मैं एक ऐसी चीज आपको बताना चाह रहा हूं। आप नई गाड़ी लेने जाते हैं तो क्या आपको मालूम है कि वो गाड़ी आप तक पहुंचते पहुंचते इतनी खस्ता हालत में भी आ जाती है कि सेकेंड हैंड कार भी या थर्ड हैंड या फोर्थ हैंड कार भी उससे बेटर होती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू कार। सिमिलरली टू व्हीलर्स ऑल्सो, जो आपके मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूंगा, बट हाँ, जो स्कूटर्स आप खरीदते हैं या विदाउट गियर स्कूटर्स खरीदते हैं, मोटरसाइकिल्स खरीदते हैं, वो भी एक ऐसा हिडन ड्रामा आपके साथ रचा जाता है, ऊपर से उन व्हीकल्स को चमका के आपको दिया जाता है कि आपको लगता है आप नया व्हीकल खरीद रहे हैं। कार के अंदर बैठते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आती है, गाड़ी चलाते हैं, बड़ा मजा आता है, नई गाड़ी ली है 5 लाख 10 लाख रुपए की। एक मिडिल क्लास इंसान पूरी जिंदगी पैसे जोड़ता है या फिर पूरी जिंदगी ईएमआई भरता है, लोन पे गाड़ी खरीदता है, टू व्हीलर खरीदता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जिस पे कभी किसी का ध्यान नहीं गया। तो आज हम आपको इस टॉपिक पे पूरी अवेयरनेस देंगे और कैसे आप इससे बच सकते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। प्लीज स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसी वीडियोस आगे और मिलती रहें। अब हम आपको एक रियलिटी चेक देते हैं। जब आप गाड़ी खरीदते हैं उससे पहले पता है आपको गाड़ी किस कंडीशन में खड़ी होती है? कभी स्टॉक यार्ड में जाने की जहमत उठाई है? स्कूटर्स को जाके देखा है कहाँ खड़े होते हैं? ऐसी गली सड़ी गंदी जगहों पे गाड़ियां और स्कूटर खड़ाते हैं आपके डीलर्स या स्टॉक यार्ड्स जो उनके होते हैं। ना वो सीमेंटेड हैं, ना वो शेडेड हैं, ना वहां पे कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है। चूहे वायरिंग को काट रहे हैं। खड़ी गाड़ियों पे इतनी मिट्टी, इतने स्क्रैच पड़ जाते हैं, फिर उस पर रबिंग पॉलिशिंग करके आपको दे दी जाती है। बहुत बार डेंट पड़ते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि 2-2 3-3 महीने गाड़ी स्टार्ट तक नहीं हो रही। टायर्स एक ही जगह वहीं पे हैं। सनरूफ के ऊपर धूप पड़ रही है, वहीं पे मिट्टी पड़ रही है, वहीं पे बारिश पड़ रही है, वो सड़ रहा है, उसकी रबर्स खराब हो रही हैं, डोर्स की रबर्स खराब हो रही हैं। एक ही जगह पे जब कोई भी कार एक स्टिल सिचुएशन में खड़ी रहती है, या टू व्हीलर भी छत के ऊपर खड़ा रहता है या कहीं पे ऐसी ओपन जगह पे खड़े रहता है जहाँ नीचे गारा है, वहां पे कीड़े चल रहे हैं, चूहे चल रहे हैं, वो आपकी क्वालिटी को, जो व्हीकल खरीद रहे हैं उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। लेते तो हैं अब नई गाड़ियां, लेकिन वो खत्म हो चुका होता है। इसीलिए आज व्हीकल्स की जो क्वालिटी है वो मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत अच्छी हो रही है, बट मैन्युफैक्चरिंग के बाद डीलर पॉइंट ऑफ व्यू पे या शायद कंपनी के खुद के स्टॉक यार्ड में भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता। बनने के बाद उसकी पेंट की क्वालिटी खराब होती है, उस पर स्क्रैचेस पड़ते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। आपको और एक चीज बताता हूं मैं। अभी रिसेंटली आप लोग को पता होगा फ्लड्स आए थे। उन फ्लड्स में एक नामचीन कंपनी, हमारे हिंदुस्तान की कंपनी है, उनके स्टॉक यार्ड में बहुत पानी आ गया। गाड़ियां पानी से भर गई, आप विजुअल्स में देख सकते हैं। अब कंपनी उस पूरे स्टॉक का क्या करेगी? क्या उसको डंप कर देगी? क्या उसको क्रश कर देगी? या फिर उसको ठीक करके आप ही को चिपका दिया जाएगा थोड़े से डिस्काउंट के नाम पे, या हो सकता है डिस्काउंट भी ना मिले। तो अब उस केस में आपकी क्या गलती है? कुछ भी नहीं। आपकी गलती की ये है कि आपके पास एक ऐसी अवेयरनेस नहीं है, कोई ऐसी हमारे हिंदुस्तान में रेगुलेशन नहीं है जहां पे इस चीज को निर्धारित किया जाए कि गाड़ी जब कस्टमर के पास पहुंचती है या स्कूटर जब कस्टमर के पास पहुंचता है तो वो बिल्कुल सही कंडीशन में हो। एक गाड़ी फ्लड में है, ठीक हो गई, आप तक पहुंच गई, चल भी अच्छी रही है, लेकिन अब क्या आपको लगता है उसके जो स्पेयर पार्ट्स में, उसके एक्सेल में या नीचे रबर्स में जहां पानी गया था, वो क्या उस सही कंडीशन में होंगे जैसे कंपनी ने मैन्युफैक्चर करके दिए थे? अब कितना भी रिपेयर कर लीजिए, वो उस कंडीशन में नहीं जा सकते। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। इसका सीधा मतलब है कि प्रीमियम पैसे तो दे दिए, लेकिन प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं मिला। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगी हरासमेंट। जब तक गाड़ी वारंटी में है आप कंपनी के चक्कर काटते रहेंगे कि पता नहीं मेरी गाड़ी को क्या हो रहा है। कहीं थोड़े से खड्डे में से निकाली होगी,
आपको लगेगा शायद मेरी वजह से ऐसा हुआ है, बट ये नहीं पता पहले क्या हुआ था गाड़ी में, हरासमेंट हो रही है। फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि चलते हुए कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा पार्ट टूट जाए, कुछ ऐसे पार्ट में रस्टिंग हुई हुई हो, नीचे से बॉडी गल चुकी हो, टायर्स, रिम, हर चीज पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब उस एक्सीडेंट की गलती किसकी होगी? हमारे देश में सड़कों के हालात काफी हद तक बेटर हो गए हैं, बट अभी भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। हम सबको अवेयर होना पड़ेगा, हम सबको अथॉरिटीज को भी जगाना पड़ेगा ताकि इसके लिए कुछ रेगुलेशन निकले। आप जानते हैं डीलर के पास एक पॉलिसी होती है जिसको DOP बोलते हैं, डीलर ओपन पॉलिसी। इस पॉलिसी में जब कार डीलर टू डीलर ट्रांजिट में होती है, या उसके स्टॉक यार्ड में खड़ी होती है, या उस पर कोई स्क्रैच पड़ जाता है, फ्लड सिचुएशन आ जाती है, उनका सब कुछ कवर होता है। एक कॉमन इंश्योरेंस होती है डीलर की। अब आप बोलेंगे ठीक है सब कुछ कवर होता है तो वो ठीक करके दे देंगे, लेकिन भाई साहब आपकी गाड़ी फर्स्ट हैंड रिपेयर्ड कार मिल रही है आपको, उसका क्या करेंगे? यही एक सिचुएशन है जहां पे हम सोचते हैं डीलर अपनी जेब से थोड़ी पैसे भरेगा, मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक होगी। नहीं भाई साहब, उनकी इंश्योरेंस होती है। कभी ये किसी ने सोचने की जहमत नहीं उठाई कि अगर डीलर की इंश्योरेंस होती है इसका मतलब गाड़ियां डैमेज हो रही हैं, और गाड़ियां डैमेज हो रही हैं तो कौन सी गाड़ी डैमेज हुई थी? क्या जो आपके पास गाड़ी है या जो आप लेने जा रहे हैं, जो आप बुकिंग करके आए हैं, क्या वो कहीं डैमेज कार तो नहीं है जो आपको 50,000 का अलग से डिस्काउंट दे दिया, 70,000 का अलग से डिस्काउंट दे दिया? आपको लग रहा है कि मैंने कुछ फतेह हासिल कर ली कि दूसरा डीलर तो 70,000 रुपये कम दे रहा था या दूसरा डीलर 70,000 ज्यादा दे रहा था। आपने फतेह हासिल नहीं करी। कुछ भी चीज अपनी कीमत से सस्ती मिलनी, कहीं ना कुछ उसमें झोल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हर डिस्काउंट में झोल है, बट देयर आर चांसेस कि आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो किसी झोल के कारण मिल रहा है। चेक करो, उसको चेक करवाओ। गाड़ी की PDI होती है, PDI करवाओ, बट PDI से ज्यादा फिर भी आपको गाड़ी का अंडर बॉडी प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए। हर चीज देखनी चाहिए, उसके पेंट्स का। चाहे तो किसी थर्ड पार्टी वेंडर को अपने साथ लेके जाओ जो आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन करे। जब आप गाड़ी ले रहे हो, डिलीवरी ले रहे हो, तब आप चेक करवाओ उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ नंबर्स और फैक्ट्स की बात करते हैं। मालूम है 2024 में कितने लाख करोड़ का रेवेन्यू किया था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने? इट वॉज 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़। और हमारे देश में तकरीबन 30,000 डीलरशिप्स हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, जिन्होंने 2024 में तकरीबन 23 मिलियन से ज्यादा व्हीकल्स सेल आउट करे हैं विद इन इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ फर्स्ट हैंड व्हीकल्स, नॉट इंडस्ट्री फॉर सेकेंड हैंड। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री और किसी का ध्यान नहीं जा रहा। और ये सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स, गवर्नमेंटल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, सभी उन्हीं डीलर से ही होके निकलते हैं। कभी किसी के ध्यान में नहीं आता कि ये जो स्टॉक यार्ड्स हैं इन पे कुछ रेगुलेशन होनी चाहिए। चलिए हम इसके बारे में भी बात करते हैं। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो एक मैंडेटरीली रेगुलेशन होना चाहिए कि कोई भी स्टॉक यार्ड अगर बन रहा है तो 70 to 80% वो सीमेंटेड होना चाहिए। एटलीस्ट जितना सीमेंटेड है उतना शेडेड होना चाहिए। जितना शेडेड है वहां पे ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वहां पे हीट का, एयर का ट्रैप ना बने। उससे भी इंपॉर्टेंट, जो वहां पे गाड़ियां विद सनरूफ कर रही हैं उनके ऊपर कोई ऐसी प्रोटेक्टेड लेयर चढ़े, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है सनरूफ वाली कार्स में कि वो सनरूफ लीक होने लग जाते हैं, गाड़ियों के अंदर पानी गिरने लग जाता है। और ये हमारी इंडियन मेड कार्स में भी होता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग द इंडियन मेड कार्स, बहुत अच्छी क्वालिटी बनती है, बट स्टिल जो फ्लॉ है वो फ्लॉ है। बनने में नहीं है तो बनने के बाद है, लेकिन फ्लॉ है और वो हमें करेक्ट करना पड़ेगा। जब हम गाड़ियों के स्टॉक यार्ड बनाते हैं तो क्या हम इंश्योर करते हैं कि वहां प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो? वहां एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि अगर बाय चांस बारिश आती है या बाहर से कहीं से पानी आता है तो वो इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हो वहां पे कि वो पूरा पानी निकल सके। गाड़ियां एक ही जगह पे ना खड़ी रहें। 10 से 12 दिन में एटलीस्ट एक बार कार को स्टार्ट किया जाए, उसको हल्का सा चाहे मूव कर दिया जाए। इंजन्स बहुत ज्यादा टाइम तक बंद रहने से खराब भी होते हैं। पेंट की क्वालिटी बची रहेगी अगर गाड़ी शेडेड रहेगी। टायर्स की क्वालिटी मेंटेन रहेगी अगर वो एक सीमेंटेड जगह पे खड़ी है। जब गारे में और मिट्टी में टायर खड़ते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, उसमें रस्टिंग हो जाती है, गाड़ी के अंडर बॉडी में रस्टिंग होती है। और बाद में फिर ये प्रीमियम में बेचते हैं
जब आप शोरूम में जाएंगे ना पहली सर्विस में, तो बोलेंगे सर नीचे आपके गाड़ी के प्रोटेक्टेड लेयर लगा दें। भाई साहब पहले लगा लेते, गाड़ी की कॉस्ट में 1000-1500 रुपये और ऐड कर लेते। ये चीजें कोई ध्यान नहीं दे रहा। गाड़ी सब खरीद रहे हैं, हर इंसान गाड़ी खरीद रहा है, हर इंसान स्कूटर खरीद रहा है, बाइक खरीद रहा है, बट कोई ध्यान नहीं दे रहा। किसी को इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है कि एक कंज्यूमर का पैसा बर्बाद हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। हमने 79th ईयर मनाया इंडिपेंडेंस का। क्या 79 ईयर्स में ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं आ पाई कि इसमें इतनी सरकारें आई गई, करंट गवर्नमेंट है बहुत अच्छा काम कर रही है, बट इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए। और गवर्नमेंट नहीं दे रही तो सुप्रीम कोर्ट को रूलिंग पास करनी चाहिए। जैसे रेरा प्रॉपर्टीज के लिए बनाया है, चल और अचल संपत्ति होती है ना, संपत्ति में गिना जाता है गाड़ी को, बहुत हैवी टैक्सेस पे करते हैं हम। उसके लिए रेरा है कि कस्टमर को अगर सही चीज नहीं मिली, उसको बिल्डिंग सही से बननी चाहिए, कुछ नॉर्म्स हैं कंस्ट्रक्शन के कि इतने टाइम में फ्लैट की कंप्लीशन होनी चाहिए, इतने टाइम में डिलीवरी होनी चाहिए, ऐसे पेमेंट टर्म्स होनी चाहिए। तो गाड़ियों के लिए कोई ऐसा रेगुलेशन क्यों नहीं बनती? ऐसा तो है नहीं, अगर प्रॉपर्टीज के लिए बन सकता है, ये भी तो एक चल संपत्ति है, इसके लिए भी तो बन सकता है ना। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। आज तक किसी ने इस चीज पे कभी बात ही नहीं करी। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि हमारी सोती हुई अथॉरिटीज तक ये बात पहुंचे, या फिर अगर वो नहीं सो रहे, जाग रहे हैं, तो कभी किसी ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया। कमेंट कीजिए अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, और ये वीडियो उसको ज़रूर शेयर कीजिए जो आज गाड़ी खरीदने जा रहा है, खरीदने वाला है, क्योंकि ये दिवाली का मौसम है। अब लोग गाड़ियां भी खरीदेंगे, अब लोग व्हीकल्स खरीदेंगे, जाएंगे, बुकिंग करवाएंगे। किसी को 6 महीने की वेटिंग मिलेगी, किसी को 2 महीने की मिलेगी, कोई शायद थोड़ी ज़्यादा मलाई दे देगा तो शायद जल्दी भी मिल जाए। जीएसटी का गिफ्ट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट ऐसा ना हो कि वो आपके लिए जो अच्छी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने दी वो डीलर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाए, लेकिन आपके लिए एक डिजास्टर और एक हरासमेंट का बैगेज बन के आपके कंधों पे आ जाए। इसलिए कोई भी व्हीकल जब खरीदने जाएं तो प्रॉपर उसकी इंस्पेक्शन करें, चेक करें कि वो व्हीकल कब डीलर के पास आया था, कितना टाइम स्टॉक यार्ड में खड़ा है, कितने किलोमीटर चला है। अगर ज़्यादा चला है तो पूछें, पता करें ये क्यों चला है। और मेक श्योर कि आपके कार के पार्ट्स रीपेंटेड ना हो, ये तो ज़रूर क्रॉस वेरीफाई कराएं। और सारी रबर्स चेक करें कि प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हों, क्योंकि एक बार आपने गाड़ी की डिलीवरी ले ली, उसके बाद कोई नहीं मानने वाला कि आपने वो रिपेयर खुद करवाया था या कंपनी ने करवा के दिया था। अवेयरनेस ही आप लोगों को बचा सकती है। अवेयरनेस से ही आप गवर्नमेंट को जगा सकते हैं, या गवर्नमेंट नहीं जागेगी या गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला पहुंचे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा रेगुलेशन बने कि जब गाड़ी एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद वो जब अपने स्टॉक यार्ड में खड़ा है तो वो शेडेड हो, सीमेंटेड प्लेस हो, वहां ड्रेनेज सिस्टम हो, हीट ट्रैप ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। वहां पे प्रॉपर पेस्टिसाइड्स की ट्रीटमेंट हो, ताकि वहां पे चूहे, कीड़ियाँ और ये सब चीज़ें आपकी गाड़ी को या टू व्हीलर को डैमेज ना करें। सिमिलरली फॉर टू व्हीलर्स, छतों के ऊपर टांग देते हैं, उल्लू या लंगूर समझते हैं टू व्हीलर्स को या लोगों के पैसे को। टू व्हीलर ज़्यादा वो इंसान खरीदता है या चलाता है जो अपने पैसे को थोड़ा बचाना चाहता है। ऐसा नहीं है गाड़ी वाले टू व्हीलर नहीं चलाते, गाड़ी वाले भी टू व्हीलर चलाते हैं, टू व्हीलर वाले भी गाड़ी चलाते हैं, बट टू व्हीलर ज़्यादातर इंसान तब यूज़ करता है या तो उसको किसी तंग गलियों में जाना है जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, या पैसे बचाना चाहता है। तो एक मिडिल क्लास इंसान के साथ मजाक ना हो, इस चीज़ का हम सब ध्यान रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के साथ ये धोखाधड़ी ना हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।